हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपके स्तन में गांठ है या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे गांठ है, लाइपोमा है या सिस्ट है, तो आप उसको बिना ऑपरेशन या सर्जरी के कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ठीक किया है। तो अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके स्तन गांठ का एक फोल्डर है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि मैं जब मुझे ये प्रॉब्लम थी तो मैंने क्या किया, किस तरह से मैंने अपना रूटीन बनाया, किस तरह से मैं क्या खाती थी, कब योगा करती थी, ये सब चीज़ें तो मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी है। लेकिन इतना सारा लिखना, टाइप करना और हर एक तो काफ़ी लोग जो हैं वो इंस्टा पे मुझसे पूछते हैं कि किस तरह से हमें इस गांठ को सही करें बिना ऑपरेशन या सर्जरी के। तो फिर मैंने कहा था थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, जो कि हर किसी के लिए मुझे अलग से हर एक चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बोल सकती हूँ कि आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं अगर किसी को भी गांठ हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टील का ग्लास लेना है। सिर्फ स्टील का ही ग्लास चाहिए, और ये कांच का ग्लास हो गया या फिर प्लास्टिक की बोतल, इसमें पानी नहीं रखना है। आपको क्या करना है, रात को स्टील के ग्लास में पानी रख लेना है, और वो पानी है वो सुबह जाके एक बासी जल बोला जाएगा उसे, लेकिन उसका जो नाम है वो है ऊषा जल। उसे क्या करना है, आपको सुबह पीना है। और जैसे आप टॉयलेट सीट पे बैठते हैं तो सेम उसी पोजीशन में आपको बैठ के उसे सिप सिप करके पीना, एक एक घूंट करके इस तरह से पीना। उसके बाद आपको तैयार होना है योगा के लिए। योगा करने से पहले आपको ध्यान देना है कि पेट आपका खाली होना चाहिए। अब खाली होने का मतलब यह है कि आपको फ्रेश होना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना फ्रेश किए आप योगा नहीं कर सकते हैं। ये अगर आप सोच रहे हैं कि योगा ही है, हम ऐसे ही कर लें, तो मैं आपको बता दूं योगा के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो जैसे आपने ऊषा जल पिया, उसके बाद आपने योगा किया। योगा में आपको, अगर आप मेल हैं और आपको गांठ है कहीं भी, तो आपको 2 योगा करने हैं। 30 मिनट करना है आपको अनुलोम विलोम, और 30 मिनट ही आपको करना है कपालभाति। अगर आप फीमेल हैं और आपके ब्रेस्ट में गांठ है या फिर कहीं भी बॉडी के पार्ट में गांठ है, तो आपको 3 योगा करने हैं। एक तो अनुलोम विलोम करना है, दूसरा कपालभाति करना, और तीसरा जो है वो है गौमुख आसन। तीनों ही आसन जो हैं आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आपको आसानी से आ जाएगा करना। आप घर पे भी कर सकते हैं चीज़ को। अब जैसे आपने योगा कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, योगा करने के बाद 10 या 15 मिनट के बाद आपको पीना है व्हीट ग्रास जूस। और व्हीट ग्रास जूस क्या होता है, इसे बोलते हैं ज्वारे का रस। आप इसे घर में भी उगा सकते हैं या फिर आप पतंजलि स्टोर से भी उसे ला सकते हैं। कोशिश कीजिए आप घर पे ही इसे उगा के जूस बना के पी सकते हैं। इसकी भी वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब आपने जूस पी लिया, उसके जूस पीने के बाद अब 30 मिनट के बाद आप खाना खा सकते हैं। और खाना या फिर आप कुछ भी जो आपका मन हो आप खा सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर आपके गांठ पे अगर पेन हो रहा है, ठीक है, कई लोगों को पेन की प्रॉब्लम होती है, तो अगर पेन हो रहा है तो उस केस में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि आपको उड़द की दाल नहीं खानी, आपको बैगन नहीं खाना, आपको फूल गोभी नहीं खानी है, ये इस तरह के जो हैं ये चीज़ नहीं खानी। इससे क्या होता है, अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो वो जो गांठ है वो फूट जाएगी, फूट के वो बाहर निकल जाएगी, पस भी उसमें निकलता है। फूटने का मतलब वही है कि जब जैसे हमारा फोड़ा होता है, जब फूटता है तो क्या उसमें से पस निकलता है, जब वो फूटता है तो सेम वही गांठ में भी वही चीज़ होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप ये चीज़ें थोड़ी सावधानी बरतें अगर आपको पेन होता है तो ये चीज़ हो गई। अब आपने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद आपको लेना है पतंजलि की मेडिसिन जो कि आती है कचनार और वृद्धि-वाटिका। इसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने बताई हुई है। तो इसको खाने का तरीका जो है वो है चबा के खाना है आपको, ठीक है। जैसे एलोपैथी की मेडिसिन जो आप खा लेते हैं, सीधे निगल लेते हैं पानी से, इस तरह से आपको नहीं खाना है, उसको चबाना है। सोचते हैं कि जो हम पानी पी रहे हैं तो किस तरह का पानी पिए जब हम ये गोलियाँ खा रहे हैं। तो देखिए, आप जो नॉर्मल वाटर होता है वो पी सकते हैं, या फिर आप उसे थोड़ा सा गर्म करके भी पी सकते हैं, लेकिन आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है। अब यहाँ पे आपने खाना खा लिया, फिर उसके बीच आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कोई नहीं है। लेकिन खाने में अगर आप अचार खा रहे हैं तो लहसुन का अचार आपको खाना बहुत ही ज़रूरी है। लहसुन का अचार जो है आप अपने खाने में शामिल कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है,
फिर उसके बाद जब शाम के टाइम अपना एक टाइम पा दिए, क्योंकि आपको 2 टाइम योगा करना है, सुबह और शाम को। शाम को योगा कर रहे हैं तो आपको अपना टाइम पा दिए, 7 बजे कर रहे हैं, 8 बजे कर रहे हैं। फिर उसके 4 घंटे पहले आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए, ठीक है। खाली पेट ही आप योगा कर सकते हैं। तो जैसे आपने 2 बजे खाया, फिर 2 बजे से आप लगा लीजिए 4 घंटे खाली पेट होना चाहिए आपका, फिर आप योगा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे पहले खाना खा लिया और 1 घंटे बाद आप फिर योगा कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। और आप सोच रहे होंगे योगा है तो भाई आयुर्वेदिक है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो देखिए, योगा के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आपने गलत तरीके से किए, तो इसकी भी कुछ सावधानियां होती हैं जो आपको बरतनी पड़ेंगी। तो आपने योगा किया, फिर शाम के योगा करने के बाद जो है आप 10 से 15 मिनट के बाद खाना खा सकते हैं, जो आपका रात का डिनर है वो कर सकते हैं। तो डिनर करने के बाद आपको क्या करना है, सेम वही जो मेडिसिन जो आपने सुबह खाना खाने के बाद जो खाई थी, वही सेम दोनों में से एक एक गोली खानी है। और गोली खाने के बाद जो है रात में जब आप सोने जा रहे हों, जो सोने का आपका टाइम है, तो सोने से पहले आपको हल्दी वाला दूध पीना है। हल्दी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ही प्योर होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप पाउडर वाली हल्दी जो मार्केट से ना लाएं, आप पूरी हल्दी उठा के लाइए और अपने घर पे उसे मिक्सी में आप उसे पीस सकते हैं। तो इससे होगा कि वो बिल्कुल प्योर हल्दी होगी, जिससे आप बिल्कुल हल्दी का क्या होता है, देखिए इसे हल्के में नहीं लेना है आपको। आपकी गांठ को सही होने में चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, ठीक है, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ, अगर आप हल्दी वाला दूध पी रहे हैं और हल्दी प्योर हो तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कैंसर कभी नहीं हो सकता। इतना याद रखिए। तो यही सोच के आपको हल्दी वाला दूध पीना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हल्दी वाले दूध तक जो है, यहाँ पे अगर आप मेल हैं और आपको गांठ है तो आपका जो प्रोसेस है यहीं पे आके ख़त्म हुआ। अब जो बचा फीमेल के लिए लास्ट स्टेप जो है वो है ये अरंड का पत्ता। अगर आपके ब्रेस्ट पे गांठ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक कैस्टर ऑयल, जो कि मेरे पास इस टाइम जो है वो है अरोमा मैजिक का कैस्टर ऑयल। तो इस कैस्टर ऑयल से आपको क्या करना है, मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आपको इसे बॉईल करना है। अब बॉईल करने का भी टाइमिंग है कि आप 5 मिनट इसे बॉईल कर लीजिए। तो जिस पानी में से बॉईल कर रहे हैं वो पानी का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा और ये 5 मिनट में अच्छे तरीके से बॉईल हो जाता है। फिर आपको इसे निकालना है और जब तक निकालोगे तब तक ये गुनगुना हो जाता है लगाते लगाते। तो क्या होता है, फिर कई लोग कहते हैं कि क्या हम इसे कैस्टर ऑयल के अलावा कोई ऑयल लगा सकते हैं, कोई दूसरा ऑयल? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको इसमें कैस्टर ऑयल ही लगाना है। तो मैं कैस्टर ऑयल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ले सकते हैं। तो क्या करना है, आपको कैस्टर ऑयल जो है इसमें लगा के और ऐसे करके ये इस तरह से रख लेना है और या कपड़ा बांध दीजिए। आप अपने तरीके से आपको जो सहूलियत हो आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रात में ऐसे लगा के सो जाना। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो जो आपकी गांठ है वो टाइट नहीं होगी, अगर वो टाइट हुई तो वो और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो जितनी सॉफ्ट रहेगी तो आप सोचिए वो आपकी कम होते जाएगी गांठ, वो बढ़ेगी नहीं। वो चाहे वो उतनी ही रहेगी या फिर वो कम होगी, लेकिन वो बढ़ेगी नहीं। इसका ये फ़ायदा है। और अगर आप मसाज कर रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़ा सा इसे गर्म करके करो, एकदम से गर्म नहीं करना, बहुत ही गुनगुना सा करना है। और इसे मसाज करने के बाद और जब इसमें लगा रहे हो तो आपको गुनगुना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ये गर्म होता है। तो इसमें लगा के फिर आपको रख लेना है। इसे डेली रात को ये चीज़ करना है। अब कई लोगों की प्रॉब्लम है कि हमें ये कैस्टर का ये मिल नहीं रहा है, ये तो उनसे मैं यही कहूँगी, अगर नहीं मिल रहा कोशिश कीजिए कि मिले। अगर नहीं मिल रहा है तो उनके लिए ये है कि तो आपको इसे गर्म करके ही लगाना पड़ेगा, डेली आपको मसाज करनी पड़ेगी। अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है तो आप नोटिस करना कि आपके अंडर आर्म्स जो हैं, जैसे आर्मपिट बोलते हैं, यहाँ पे आपको स्वेलिंग आ जाती है, हल्की हल्की स्वेलिंग होती है। एक दोनों में होती है, वैसे बोलते हैं कि आपके लेफ्ट में स्वेलिंग होगी या फिर राइट में होगी, तो ऐसा नहीं है। एक में ज़्यादा होती है लेकिन एक में बहुत कम होती है, लेकिन होती है दोनों में ही स्वेलिंग है अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है तो वीडियो है अब तक सारा क्लियर हो गया कि आपको क्या करना। अगर आप डेली इतना कर लेंगे ना, ये मैंने बहुत कम चीज़ें बताई हैं आपको ताकि आप कर सकें। जो मेरे साथ हुआ था तो मैंने पता नहीं मतलब इतना सारा किया था, मैंने चूना भी खाया था उसे,
दूध में मिला के खाया था, दही में तो भूल भी गई हूँ, या पानी में मिला के खाया था। पानी में मिला के खाया था चूना, जो है पान वालों के यहाँ मिलता है, जो पान में लगाते हैं वो सफ़ेद चूना, वो भी खाया था मैंने। बहुत सारे तरीके अपनाए थे मैंने, लेकिन मुझे लगा मतलब जितना मैंने बताया है आपको ये इनफ है। आप इतना कर लोगे ना तो आपको आराम मिल जाए।